स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में। मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनमर्ग इलाके में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया। पीएम मोदी के साथ इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, साथ ही उन्होंने सुरंग निर्माण में लगे श्रमिकों से मुलाकात की। इस अवसर पर पीएम मोदी के भाषण में जम्मू कश्मीर के सीएम ने जनता को संबोधित किया। उनके संबोधन ने न केवल कश्मीर की जनता का ध्यान खींचा बल्कि इसकी आवाज दिल्ली तक पहुंची। बता दें कि उनके संबोधन में जम्मू कश्मीर के सीएम ने पीएम मोदी की खूब तारीफ भी की है। उनके संबोधन और हाल के दिनों के बयान को एक साथ जोड़ के देखें तो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है। उनके संबोधन में सबसे पहले उन्होंने जेट टनल और आतंकी हमले के मारे गए श्रमिकों और डॉक्टरों का नाम लिया। उन्होंने उनके बलिदान को देश के नाम भी बताया। उमर अब्दुल्ला ने अपने संबोधन में आतंकवादियों पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की तारीफों के कसीदे पढ़े। पीएम मोदी की आतंकवाद के खिलाफ मुहिम की तारीफ की। उन्होंने क्या क्या कहा, आइए जानते हैं। तरह बदकिस्मती से पिछले 35-37 सालों में हजारों की तादाद में इस मुल्क की तरक्की, जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को खत्म करने के लिए यहां के लोगों ने कुर्बानी दी। मैं उस ऐसे सियासी तंजीम से ताल्लुक रखता हूं जिसके हजारों लीडर और वर्कर पिछले 35 साल में कुर्बान हुए, क्योंकि हम मुल्क का सौदा करने के लिए तैयार नहीं थे, मुल्क का बंटवारा होते हुए देखने के लिए तैयार नहीं थे, और आगे भी पता नहीं कि क्या क्या कुर्बानियां मांगी जाएंगी। लेकिन वजीर आजम साहब, आपका आज यहां मौजूद होना इस टनल के इनॉग्रेशन के प्रोग्राम पे, ये इस बात की गवाही है कि वो लोग जो ये हमले करते हैं, वो लोग जो इस मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते, वो लोग जो जम्मू कश्मीर में तरक्की, अमन, जमहूरियत को कायम होते हुए नहीं देखना चाहते, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उनको हमेशा यहां हार का सामना करना पड़ेगा। उनको हमेशा हम यहां से हरा के वापस भेजेंगे और इस मुल्क को और जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को हम कभी यहां नुकसान होते हुए जो है वो नहीं देखेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग आज इस बात से बहुत ही ज्यादा मुतमईन है कि ये टनल का शुभारंभ आपके हाथों हुआ। ये शायद मेरी खुशकिस्मती है कि जब इस टनल के लिए फाउंडेशन स्टोन संगे बुनियाद रखा गया, तब भी वजीर आला की हैसियत से मैंने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बॉर्डर रोड्स का प्रोग्राम था 2012 का। तब से एक लंबा अरसा बीता, बड़े वजूहात थे, बहुत मुश्किलात सामने आई, प्रोजेक्ट शुरू हो नहीं पाया। लेकिन फिर आपके हाथों और जनाब नितिन गडकरी साहब के हाथों पिछले कुछ सालों में इस प्रोजेक्ट में तेजी आई और आज ये सोनमर्ग का टनल, जिसको इससे पहले ये जेड मोड़ टनल के नाम से जाना जाता था, अब सोनमर्ग टनल के नाम से जाना जाता है, आज इसकी शुरुआत हुई। इस टनल का यहां के लोगों को बहुत अरसे से इंतजार था। इस टनल के वजह से अब लोगों को सोनमर्ग छोड़ के निचले इलाकों में सर्दियों में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साल के 12 महीने यहां टूरिज्म होगा। एक विंटर टूरिज्म के डेस्टिनेशन के तौर पे हम सोनमर्ग को डेवलप कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो जोजिला टनल का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें भी हम तेजी लाने में कामयाब होंगे। वजीर आजम साहब, आपकी कोशिशों के नतीजे जो सरहदों पे अमन का सिलसिला चल रहा है, उसका भी बहुत फायदा उन दूर दराज इलाकों में आज देखने को मिल रहा है। चाहे वो मत्सिल हो, चाहे गुरेज हो, चाहे करना हो, चाहे केरन हो, चाहे तरक्की के लिहाज से या टूरिज्म के लिहाज से, हम अंदाजा नहीं कर सकते हैं कितने टूरिस्ट इन दूर दराज इलाकों में आज उन जगहों की खूबसूरती लेने का फायदा जो है वो कर रहे हैं। और इसी तरह हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ सोनमर्ग में भी टूरिस्टों की तादाद जो है
वो बढ़ती जाएगी। तो थी आज दिन भर की अहम खबर। ताजा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइस पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।